हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों आई एम बैक। दोस्तों आज होलिका दहन है और गांव की परंपरा, गांव की संस्कृति, गांव में कैसे होलिका दहन किया जाता है, होलिका को कैसे जलाया जाता है, वो चीज़ें मैं आज आप सभी को दिखाता हूं। मेरा छोटा भाई अभी आप देख रहे हो मुंडे उधर किया हुआ है, ये क्या कर रहा है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारे भाषा में इसको रेण बोलते हैं। ये रेण का जो लकड़ी है इसको अरंडी भी बोलते हैं शायद, लेकिन ये गांव की भाषा में, देहात की भाषा में इसको रेण बोलते हैं। तो ये जो रेण है इसी ये पुआल जो आप देख रहे हो, पुआल को उसमें बांध करके और सारे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं रात के टाइम में, क्योंकि शुभ मुहूर्त जो है वो रात के टाइम में है, करीब 11:15 बजे है। तो रात के टाइम में होलिका दहन किया जाएगा। तो ये हम रात में लेकर के वहाँ पे जाएंगे, गांव के लोग सारे लोग इकट्ठा होएंगे और वहाँ पे होलिका दहन किया जाएगा, होलिका को वहाँ पे जलाया जाएगा। तो वो चीज़ें हम आप लोगों को दिखाएंगे। प्लीज़ आप अगर चैनल पे नए हो तो आप इसे सब्सक्राइब कर देना। और अभी आप देखो कैसे कैसे ये हमारे गांव का संस्कृति, गांव का परंपरा, ये गांव के लोग आखिर कैसे अपना फेस्टिवल, किस तरह से अपना त्यौहार को मनाते हैं, वो चीज़ें मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि मेरा छोटा भाई ये पुआल लेकर के हाथ में, और ये जो अरंडी का लकड़ी है जिसे हमारी भाषा में रेण बोलते हैं, ये रेण का लकड़ी में उसको बांध रहा है अभी, और उसको बांध देगा अच्छी तरह से। और जैसे ही रात होएगी, शुभ मुहूर्त आएगा, तो उसी टाइम हम इसको ले करके जाएंगे और इसको ले जा करके वहाँ पे जलाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी आप देख रहे हो कि रेण का लकड़ी में पुआल बांध दिया गया है, पूरा हो ही चुका है। ये मेरा छोटा भाई इसी ने अभी बांधा। दोस्तों आखिर होलिका को क्यों जलाया जाता है आप कमेंट में कमेंट करके बताओ। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि होलिका को वरदान प्राप्त था कि आप अग्नि में नहीं जल सकते हो। और भक्त प्रहलाद जो था वो विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और उसके पिता का नाम, प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप जो था वो नास्तिक था, विष्णु भगवान का वो शत्रु था। वो चाहता ही नहीं था कि कोई भी विष्णु का पूजा करे, लेकिन इत्तेफाक से उसका ही पुत्र विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त निकला, बहुत बड़ा पुजारी निकला। प्रहलाद का जो पिता था वो चाहता ही नहीं था कि कोई भी पूजा करे विष्णु का, और उसका ही पुत्र पूजा कर रहा था। तो वो अपने पुत्र को मारने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रचते रहता था। बहुत बार उसने कोशिश किया, लेकिन हर बार विष्णु भगवान उसको बचा लेते थे। एक बार हिरण्यकश्यप होलिका को बोला कि तुम इसको अग्नि में लेकर के बैठ जाओ, तुमको तो वरदान प्राप्त है कि तुम अग्नि में नहीं जल सकते हो। तुम इसको अग्नि में लेकर के बैठोगे तो ये जल जाएगा और तुम बच जाओगे। होलिका तैयार हो गई और प्रहलाद को अपने गोद में ले करके और अग्नि में बैठ गई। लेकिन कहा जाता है कि बुराई के आगे अच्छाई की जीत होती है। वही हुआ। होलिका को भले ही वरदान प्राप्त था, लेकिन फिर भी वो होलिका जल गई, और भक्त प्रहलाद जो कि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था वो बच गया, वो नहीं जला। उसी दिन से होलिका दहन किया जाता है, और ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। और यही जश्न जो है भारत में मनाया जाता है, भारत के हर एक गांव में मनाया जाता है, हर जगह मनाया जाता है, दुनिया में मनाया जाता है, बहुत सारी जगहों पे मनाया जाता है। और हमारे गांव में किस तरह से मनाया जाता है, गांव की संस्कृति को हम दिखा रहे हैं। शुभ मुहूर्त का इंतज़ार है, और ये पार्ट 1 वीडियो है। आप पार्ट 2 आपको पार्ट 2 में देखने के लिए मिलेगा। जब होलिका को हम जलाएंगे तो वहाँ भी गांव के सारे लोग इकट्ठा होंगे, तो हम उन लोगों से भी सवाल करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, तो आप सारा सीरीज आप देखो। होली का भी हम वीडियो बनाएंगे, गांव की परंपरा को हम दिखाएंगे, गांव की परंपरा, गांव के लोग कैसे फेस्टिवल को मनाते हैं।
तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही प्यारा नियम होता है गांव में, बहुत ही इंजॉयमेंट वाला ये नियम होता है। काफ़ी हैप्पी हूँ आज मैं कि बुराई के आगे अच्छाई की जीत का ये प्रतीक आज होलिका दहन किया जाएगा। तो ये आपका ये पार्ट 1 हो गया, तो आप पार्ट 2 ज़रूर देखना। और चैनल पे अगर नए हो तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।